ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे कौशांबी की, जहां दहेज हत्या में फरार चल रहे दंपत्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे बात होगी ललितपुर की, जहां चिकित्सा विभाग ने एक चिकित्सा अधिकारी सहित अकाउंटेंट पर कर्मचारियों ने लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। कौशांबी जिले में दहेज हत्या के मामले में फरार चल रहे दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी लल्लू रहदास और उसकी पत्नी ललिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के बाकरगंज गांव का है, जहां 4 मार्च 2025 को एक महिला का फांसी के फंदे पर शव लटका मिला था। मायके वालों ने दहेज के खातिर प्रताड़ित कर बेटी की हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने घटना में फरार सास ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस घटना में शामिल पति को पुलिस पहले से ही जेल भेज चुकी है। सीओ अभिषेक सिंह ने बताया कि दहेज हत्या के मामले में फरार चल रहे पति पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। आइए जानते हैं सीओ कौशांबी अभिषेक सिंह का और क्या कुछ कहना था। पश्चिम शरीरा पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। किस मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है और क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, थाना पश्चिम शरीरा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 21/25 में, जो कि एक डाउरी डेथ से रिलेटेड मुकदमा है, उसमें जो नामजद अभियुक्त हैं, जो सास और ससुर है, उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कौशांबी से सीनियर संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। कौशांबी जिले में पिपरी थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में काफी दिनों से फरार चल रहे आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल अवैध तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया है। पकड़ा गया वांछित आरोपी पिपरी थाना क्षेत्र के बूंदा गांव का रहने वाला है। आरोपी राजकुमार दिसंबर 2024 को तिल्हापुर मोड़ के पास गाड़ी हटाने के विवाद में सागर नाम के युवक को गोली मार दी थी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ था। पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही थी। आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए वांछित आरोपी राजकुमार के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। वो थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ लिखा पढ़ी कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। जानते हैं सीओ कौशांबी अभिषेक सिंह ने और क्या कुछ कहा। सर, पिपरी पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। किस मामले में वो वांछित था, उसकी बरामदगी हुई है? देखिए, थाना पिपरी में मुकदमा अपराध संख्या 235/24 पंजीकृत किया गया था, जिसका मुख्य अभियुक्त राजकुमार फरार चल रहा था, जिसको थाना पिपरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से अवैध तमंचा 315 बोर और कारतूस बरामद हुए, जिसके आधार पर उक्त अभियोग में आर्म्स एक्ट की धाराओं की वृद्धि करते हुए उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा गया है और इस पूरी विवेचना में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला क्या है? हाँ, इसमें धारा 109 क्लॉज 1 BNS के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। कौशांबी से सीनियर संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। चिकित्सा विभाग के चिकित्सा अधिकारी सहित उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित DPMO और अकाउंटेंट पर चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने लगाया भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप। ललितपुर चिकित्सा विभाग में 20 वर्षों से कंप्यूटर सहायक के पद पर तैनात धर्मेंद्र राठौड़ ने प्रेस वार्ता कर चिकित्सा विभाग पर 14 आरोपों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी मोहम्मद इम्तियाज, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमित कुमार तिवारी, DPMO रजिया फिरोज, अकाउंटेंट जैन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसमें नियुक्तियों से लेकर जैम पोर्टल से खरीदे गए सामानों की कीमतों व गुणवत्ता में हेरफेर के साथ गलत तरीके से नियुक्तियां प्राप्त करने के आरोप हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र राठौर है और मैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी ललितपुर में पिछले 20 वर्षों से कंप्यूटर असिस्टेंट के पद पर कार्य करता चला आ रहा हूँ। ये मामला स्वास्थ्य विभाग ललितपुर में भ्रष्टाचार के संबंध में है, जिसमें अधिकारी अनियमितता और भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं, जिसके कारण मुझे 3 मार्च 2025 को अपना इस्तीफा माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करना पड़ा। शैली काफी संदेहास्पद है, जिसमें उनके द्वारा जैम पोर्टल पे अनियमितता करते हुए कम दाम की चीज को ज्यादा में खरीदा गया है। एक अधिकारी को ही पूरे विभाग के सभी चार्ज दे दिए गए हैं और उनके द्वारा एक ही बाबू को जितने भी वित्तीय कार्य वो सारे कार्य सौंप दिए गए हैं और उनके द्वारा ना तो अभी तक हम सभी संविदा कर्मचारियों की समस्या उठाने के लिए GRC की मीटिंग करवाई जाती है, उन्होंने कोई भी GRC की मीटिंग नहीं करवाई है, जिससे त्रस्त होकर हमें आपके समक्ष ये बात कहने के लिए आना पड़ा है। और प्रार्थी
20 वर्षों से जब अपने काम को करता चला आ रहा है, उसमें उन्होंने देखा कि इस कार्यालय में डॉक्टर अमित कुमार तिवारी हैं जो यहीं के निवासी हैं, यहीं पर उनका पुश्तैनी निवास है और यहीं पर वो डिप्टी सीएम जो कि वो काफी निचले स्तर पे आते हैं बाकी अधिकारियों से, लेकिन इसके बावजूद भी उनको सभी चार्ज दे दिए गए जो कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को दर्शाता है। इसमें आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सभी बिंदुओं पर राख्या लेते हैं और सत्यता पाई जाती है तो सारे के सारे वो दोषी साबित होंगे। इसके पीछे क्या राजनीति है या राजनीति का संबंध है? इसमें हम ये मानते हैं कि अधिकारियों को भ्रष्टाचार के लिप्तता के कारण किसी का खौफ नहीं रहा है। उनका कहना है कि हम तुम्हें फंसा देंगे, तुम पे आरोप लगा देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। 1,01% उन्हें राजनीतिक संरक्षण है। इस सप्लाई को लेकर आपने आरोप लगाया कि जेम पोर्टल पर एक ही कंपनी को ठेका दे दिया जाता, क्या है? बिल्कुल, देखिए जैसे मान लीजिए जेम पोर्टल जो होता है, टेक्निकल जब आप किसी चीज को सर्च करते हैं तो हर बार कोई नई कंपनी मिलनी चाहिए किसी सप्लाई करने के लिए, लेकिन आश्चर्य की बात है कि गिनी चुनी 4 या 5 या 6 कंपनी बार बार उनके पास पोर्टल पे आ जाती हैं, वो उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं, उन्हीं को काम मिल जाता। मतलब आप सोचिए कि आप जितनी बार भी लॉटरी का टिकट खरीद रहे हैं, हर बार आपकी लॉटरी लग रही है। घर पर भी आपने खोलने की बात कही है कि वो घर पर खोलते हैं जेम पोर्टल की। बिल्कुल, उनके घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे और विभाग में लगे सीसीटीवी कैमरे जो कि सरकार इसलिए लगवाती है कि सरकार पारदर्शिता लोगों तक पहुंचा सके। आप उनकी जांच करवा लीजिए, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होता है। अगर आप पोर्टल की भी बात आप कर रहे हैं कि यहाँ अवकाश जो लिए जाते हैं वो सरकारी कर्मचारी को उस पर डाल के लेना चाहिए, लेकिन आप क्या लगता है आपको सरकारी कर्मचारी? बिल्कुल, आप पिछले 1 साल की ऑनलाइन जो अटेंडेंस होती है वो आप महोदय से, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इम्तियाज अहमद से मांग लीजिए। अगर वो आपको दे देते हैं तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा, अगर वो नहीं देते हैं तो आप मान लीजिए कि सैलरी में तक कितना बड़ा खेल किया जा रहा है। डीपीएम यूनिट की बात कर रहे हैं जो अलग संचालित हो रही है, जबकि कार्यालय में परिसर है, बहुत कमरे हैं, लेकिन वो अलग से किराए पर लेकर। बिल्कुल, मैंने इसमें लिखा है कि डीपीएम यूनिट एक जगह नहीं 2 जगह संचालित हो रही है। इस घनघोर बेरोजगारी के दौर में, घनघोर महंगाई के दौर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भी उनके पास रूम अलॉट है और उन्हें अलग से एक जगह पर किराए से भी एक रूम अलॉट किया गया है। बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है? किराया उसका कौन देता है? उसमें कोई डॉक्टर भी निवास करती हैं उसी बिल्डिंग? उसमें रजिया मैडम खुद निवास करती हैं, जो कि हमें नहीं लगता 75 जिलों में कहीं और भी कोई ऐसा प्रकरण हो कि जिसमें जो डीपीएम महोदया वो खुद निवास करे। क्या है, आपने ये भी आरोप लगाया है, आपने जो प्रपत्र दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि थोक वस्तुएं भी फुटकर के मूल्य में कहीं अधिक। बिल्कुल, आप जब उनके डॉक्यूमेंट का सूक्ष्मता से जब निरीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि बाजार में अगर कोई चीज थोक में 200 रुपए की एक आम व्यक्ति को मिल रही है तो उनके सरकारी तंत्र को वही 300 की, 400 की, 500 रुपए तक की उन्होंने वो वस्तु खरीदी है। बताइए इसमें भ्रष्टाचार कितना ज्यादा हुआ होगा। क्या लगता है अभी तक आपने कहाँ इसकी शिकायत? इसकी शिकायत मैंने जिलाधिकारी महोदय से लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्री, माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद ललितपुर में मैंने सारी जगह पर इनकी सारी शिकायतें करी हैं। अभी तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे इनके इरादे इतने बुलंद हो गए कि हाल में ही परसों हमारे विभाग की ही कुमारी प्रियंका जो आनंद, जो कि गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनके पद से पदच्युत कर दिया। और आप देख सकते हैं मिशन निदेशक का, प्रमुख सचिव का, दोनों का आपके पास जियो भी इसमें अटैच करके दिया है कि किसी भी संविदा कर्मचारी का आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। उस पर दबाव बनाते हुए उस लड़की का ट्रांसफर वृद्धा से जखौरा कर दिया गया, क्योंकि उसने स्पष्ट मना किया कि मैं भ्रष्टाचार के किसी भी काम में से डॉक्टर शिव प्रकाश का साथ नहीं दूंगी। कोई जांच कमेटी गठित हुई अभी तक महोदय मेरी जानकारी में मुझे ना तो किसी जांच कमेटी ने बुलाया है, जिस कारण मुझे मजबूर बस होकर पत्रकार जो कि हमारे संविधान का 4था स्तंभ माना गया उसकी मदद लेना पड़ा है। डीएम साहब के पास मैं गया था, मैंने उनको पत्राचार भी किया, लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि आप जिसकी शिकायत कर रहे हैं वही व्यक्ति उसकी जांच करेगा। अगर मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की शिकायत करी है तो इसकी जांच उनसे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।